हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को एक स्टोरी बताती हूँ। इसमें ये है कि हस्बैंड वाइफ होते हैं, ठीक है। बल्कि स्टार्ट से बताती हूँ। एक लड़की है थी जिसका नाम आप किरण अज्यूम कर लें, ठीक है। वो गरीब घर में पैदा होती है और उसका यही एम होता है कि वो पढ़ लिख के कुछ बनेगी और अपने हालात को बेहतर करेगी। इसी तरह से अभी वो स्टडी कर रही होती है तो उसकी जो खाला है वो यूरोप कंट्री में सेटल होती है। वो एक रिश्ता बताती है इनके यानी कि इसके पेरेंट्स को ना, किरण के, किस तरह से रिश्ता है, ठीक है। लोग अच्छे हैं लेकिन जो हस्बैंड है उसे डिवोर्स हुई हुई है। सो आप देखना अगर आपको बेहतर लगता है तो। उसके पेरेंट्स को मान जाते हैं लेकिन जो किरण है वो नहीं मानती। तो जब उसे अंदाज़ा होता है कि चलो लोग अच्छे हैं और जो लड़का है वो यानी कि अमेरिका में रहता है, ठीक है, तो शादी कर लेती है, ठीक है। मतलब उसके पेरेंट्स उसे समझाते हैं तो वो मतलब ऐसा ऐसा ना समझ जाती है और शादी कर लेती है। इस तरह से वो अमेरिका चली जाती है, ठीक है। वहाँ पे जाती है तो अच्छी उनकी लाइफ गुजर रही होती है, यानी कि किरण की और उसके हस्बैंड का नाम आप रख लें अदील, ठीक है। अदील की और किरण की अच्छी लाइफ चल रही होती है। किरण की जो होती हैं दो नंदे होती हैं, ठीक है, और सास ससुर होते हैं। इसकी जो सास है ना उसको एंगर प्रॉब्लम है, यानी कि उसे गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। और शादी से पहले मतलब किरण की शादी से पहले वो एक अरसा मेंटल हॉस्पिटल में भी गुजार रही है इसकी सास, ठीक है। क्योंकि उसे इस तरह से मतलब एंगर की वजह से काफ़ी ज़्यादा मसला होता है इसको, जिस वजह से फिर डॉक्टर मतलब एक टाइम पे ऐसा हुआ था उसकी कंडीशन काफ़ी ख़राब हुई थी तो उसे मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा था। तो खैर इस तरह से इनकी लाइफ गुजर रही होती है। तो जब कभी उसका मतलब उसकी सास का माइंड घूमता या एकदम से उसे गुस्सा आ जाता तो किरण का यही होता था कि मैं इस घर में आई हूँ, लोग अच्छे हैं, इसका हस्बैंड भी काफ़ी कोऑपरेटिव है। इवन कि जो किरण की 3 बहनें होती हैं और इसके हस्बैंड की 2 बहनें हैं, ठीक है। तो किरण अपने हस्बैंड से भी मतलब बात करती है। इसके हस्बैंड का जो कारोबार होता है वो बाहर फूड डिलीवर करना होता है, ठीक है। तो ये अपने हस्बैंड से कहती है कि आप मतलब मेरे पेरेंट्स की हेल्प करें, ठीक है। तो इस तरह से इसका हस्बैंड काफ़ी अच्छा होता है। इसके पेरेंट्स को एक घर भी बना कर देता है। फिर इसकी जो 3 बहनें हैं, इसके अलावा जो 2 बहनें मतलब टोटल की 3 बहनें ना, तो उसके उनकी शादी भी अच्छे घरों में करवाता है। इस तरह से काफ़ी कोऑपरेटिव उसका हस्बैंड होता है, ठीक है। तो किरण ये समझ जाती है इस घर में आकर कि इसकी सास को बस ये मसला है, एंगर प्रॉब्लम है, तो इसको इसने कैसे डील करना है। जब कभी इसकी सास को इस तरह से अटैक यानी कि होता था एंगर का तो वो चुप रहती थी, वो बड़े अच्छे से डील कर लेती थी। इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता ये हुआ कि इसकी सास ने कहा कि मैंने पाकिस्तान जाना है, ठीक है। तो साल में 2-3 चक्कर ये लोग पाकिस्तान लगा लेते थे क्योंकि इसकी जो अदील की 2 बहनें जिनकी शादी थी वो पाकिस्तान में ही थी। तो इस तरह से ये हुआ, एक टाइम ऐसा आया कि इसकी अदील की एक बहन को डिवोर्स होगी, घर आई तो घर मतलब पाकिस्तान वाले घर आ गई ना। तो इसकी माँ भी वहीं पे थी। तो आहिस्ता से ये पता चला मतलब किरण ने पूछा कि क्या रीज़न बनाना, तो ये पता चला कि एंगर प्रॉब्लम इसकी नंद को भी है, ठीक है। उस वजह से इस उसके हस्बैंड के साथ उसकी काफ़ी लड़ाई झगड़ा हुआ और एट द एंड डिवोर्स हो गई, ठीक है। तो अब ये था कि अब सास और नंद यानी कि इसकी किरण की दोनों को सेम प्रॉब्लम था। ऐसा ऐसा कभी किसी दोनों में से कभी किसी को एंगर अटैक होता था और कभी दूसरी को। तो एक टाइम ऐसा आया कि इन्होंने कहा, इसकी सास ने कहा कि मैंने पाकिस्तान जाना, मैंने बाहर अब नहीं जाना अमेरिका में ना। तो जो किरण के मतलब ससुराल में सिर्फ इसकी ससुर नहीं था, ससुर की डेथ हुई थी, ठीक है, वो मैं बताना भूल गई। तो ये हुआ कि गाइस इसको काफ़ी ज़्यादा अटैक होने लग गए थे, फिर पाकिस्तान में रहने लग गई थी। तो इसके हस्बैंड ने कभी किसी कज़न की ड्यूटी लगानी, बाहर से पैसे भेज देते थे मंथली 1,00,000 2,00,000। तो किसी किसी भी फैमिली की ना ये ड्यूटी लगा देते थे।
यहाँ पे किरण के तकरीबन 2 बेटे हो चुके थे, जो कि ऐसा ऐसा टाइम के साथ जवान भी हो रहे थे, ठीक है, स्टडी भी वहीं पे कर रहे थे। सो यहाँ पे ये हुआ है कि जो उसकी है सास और नंद की वजह से घर का माहौल काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होने लग गया, ठीक है। सो ये हुआ कि एक टाइम पे इसकी सास को भी अटैक ज़्यादा होने लग गए थे, क्योंकि वो टेंशन लेने लगी थी अपनी बेटी की। पहले इसकी सास की तबीयत ठीक नहीं थी, फिर बेटी भी डिवोर्स लेकर आ गई थी घर। तो अब ये हो गया था कि काफ़ी ज़्यादा ना परेशानी होने लगी। किरण की अपनी लाइफ तो बहुत अच्छी गुजर रही थी, लेकिन सास और नंद की वजह से काफ़ी डिस्टर्ब थी उनकी लाइफ ना, जब इसके हस्बैंड का भी काफ़ी ज़्यादा मतलब लाइफ डिस्टर्ब हो रही थी इन चीज़ों का। इसलिए वो पाकिस्तान चक्कर लगाता रहता था, कभी किसी की ड्यूटी लगाता था, उन्हें पैसे देता था कि हमारे घर में आप लोगों ने रहना है, देखभाल करनी है। तो इस तरह से ये हुआ गाइस एक बार कि इन्होंने जो इसकी नंद है ना, एक टाइम पे ये हुआ कि वो घर से मतलब चली गई कहीं पर, ठीक है, किसी को पता नहीं चला। उसके जो कज़न घर रह रहा था उनकी निगरानी, उससे भी नहीं पता चला ना। फिर कैमरे वगैरह लगे हुए थे इनके घर में, कैमरे में देखा तो पता चला कल रात 11 बजे, यानी कि जिस दिन ये स्टोरी मतलब वो अपने मतलब कज़न को बताया था, उससे एक दिन पहले रात 11 बजे जो उसकी नंद है वो निकल चुकी थी, ठीक है। और इसी टेंशन में जो किरण का हस्बैंड अदील है वो पाकिस्तान आ जाता है, ठीक है, और यहाँ पे रहता है काफ़ी ज़्यादा ढूंढता है, ठीक है, 1 महीना 2 महीना तकरीबन इस तरह से 4.5 महीने जब गुजर जाते हैं तब वो मिलती है किरण की नंद, ठीक है। और मिलती कहाँ से है, दरबार जो है ना, दाता दरबार, वहाँ पे जो लाइनें लगी होती है लंगर वाली, वहाँ पे वो होती है और वहाँ से वो मिलती है, ठीक है। अब जब घर आती है इसकी कंडीशन काफ़ी ख़राब हुई होती है, कपड़े मतलब मैले कुचैले, देखने में पता भी नहीं चल रहा था कि ये उसकी बहन है। खैर इस तरह से ये होता है कि वो जो है घर के हालात मज़ीद ख़राब होने लग गए। फिर इसकी माँ जो है ना वो इसी टाइम में ना जो ये है किरण, ये भी पाकिस्तान आई होती है, बेटे पीछे छोड़ के आई होती है रिलेटिव के पास आई थिंक। तो अब यहाँ पर जब आती है तो किरण की जो सास है वो अपने बेटे और बहू को कहती है कि तुम लोग पाकिस्तान में रहो हमेशा के लिए, बाहर ना जाओ, ठीक है। तो ये नहीं मानते, ये कहते हैं अच्छा देखेंगे। अब जब ये चले जाते हैं अमेरिका तो इसका हस्बैंड जो है ना उसे समझाता है, ठीक है, कि हम लोग पाकिस्तानी अब रहते हैं, ठीक है। तो इसकी बीवी यानी कि किरण कहती है चलो ठीक है आप जाएं पाकिस्तान, मैं आप बेटे को समझाऊंगी और फिर हम आ जाएंगे। अब ये होता है कि अदील इन्हें छोड़ के पाकिस्तान चला जाता है जब, तो पीछे से ये होता है कि जो किरण है वो थोड़ी लालची हो जाती है, वो इस तरह से कि वो सोचती है कि मैंने तो नहीं पाकिस्तान जाना, इस तरह से मेरे बेटों का फ्यूचर ख़राब हो जाएगा, पाकिस्तान में तो कोई फ्यूचर है ही नहीं ना, तो अमेरिका में तो अच्छे खासे मतलब बच्चों का फ्यूचर होगा। तो वो अपने बेटों को अपने फादर के अगेंस्ट करती है, कहती है कि तुम लोगों के जो फादर है ना वो जब फ़ोन करेंगे तुम लोगों को एग्री करेंगे, करवाने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान अब रहेंगे हमेशा, ये वो तो काफ़ी बुरा इमेज वो पाकिस्तान का दिखाती है अपने बेटों को ना। तो उसके बेटे जो है मान जाते हैं। फिर जब उसके फादर फ़ोन करते हैं यानी कि अदील अपने बेटों को, तो बेटे बिल्कुल कहते हैं मुकर जाते हैं, वो कहते हैं नहीं हमने तो नहीं आना पाकिस्तान। तो वो मतलब जो अदील है काफ़ी ट्राई करता लेकिन बच्चे नहीं मानते। फिर वो ये कोशिश करता है, वो अमेरिका चला जाता है, वहाँ पे जाके अपने बेटे को समझाने की कोशिश करता है काफ़ी। तो बेटे तंग आके कहते हैं कि अगर मतलब अपने फादर से कहते हैं अगर आपने मज़ीद हमें मतलब फोर्स किया तो हम पुलिस को बुला लेंगे, हमने पाकिस्तान नहीं जाना है, ठीक है। तो इस तरह से अदील जो है रात के टाइम रोता है, फिर अपनी बीवी यानी कि किरण को बताता है कि बेटों को किसी तरीके से मनाओ, पाकिस्तान अब रहना है हमने हमेशा ना। तो वो भी उसके सामने एक्टिंग करती है, यानी कि रोने की एक्टिंग करती है, कहती है कि मैंने काफ़ी मनाया लेकिन वो नहीं मान रहे। तो खैर वो फिर अपना बिजनेस यहाँ पे छोड़ के अदील चला जाता है पाकिस्तान, कहता है चलो तुम लोग फिर इधर रहो, जब कभी ये मानेंगे तो पाकिस्तान आ जाना। खैर वो अपना पाकिस्तान आ जाता है अदील। पीछे से वो जो उसका बिज़नेस वहाँ पे होता है वो सारा उसके मैनेजर संभाल रहे होते हैं, खर्चा वगैरह सारा कुछ पूरा कर रहे होते हैं बच्चों का और बीवी का। अब इसी तरह से ये होता है कि जो अदीला वो अक्सर फ़ोन करके अपने बेटों से पूछता है। एक टाइम पे ये होता है कि उसका एक बेटा बता देता है अपने बाप को किस तरह से
हम पाकिस्तान नहीं आना चाहते क्योंकि हमारी दादी पागल है, वो हमें मारेगी, पाकिस्तान के लोग अच्छे नहीं हैं। तो उसका फादर यानी कि अदील अपने बेटे से पूछता है कि तुम्हें ऐसा किसने कहा है, तो वो फिर बताता है कि हमें मामा ने बताया। तो अदील को काफ़ी दुख होता है, वो अपनी बीवी को यानी कि किरण को फ़ोन करके पूछता है कि क्या ऐसी ही बात है, तो वो आगे से कहती है हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। अदील को बहुत ज़्यादा दुख होता है, वो कहता है तुमने ऐसा क्यों किया ना, मैं तो बहुत अच्छा समझता था तुम्हें, तुम्हारी मैंने कितनी मतलब बहुत तुम्हें नेक और शरीफ सच्चा समझता, तुमने ऐसा क्यों किया। फिर वो कहती है कि तुम्हारे पेरेंट्स की जिम्मेदारी तुम निभाओ, मैं क्यों निभाऊँ, ठीक है। वो तुम्हारी बहन और माँ जो है वो पागल है ना, इस तरह से उन्हें एंगर का प्रॉब्लम है, तो मैं क्यों संभालूँ ना। तो आगे से दिल कहता है कि तुम्हारे पेरेंट्स की भी तो मैंने केयर की थी, तुम्हारी बहनों की शादी की थी, मैंने तो ये बिल्कुल नहीं सोचा था कि वो तुम्हारे पेरेंट्स हैं, तो तुमने ऐसा क्यों किया। तो वो आगे से बजाय मतलब ये देखने के, अफसोस करने के, वो आगे से उल्टा उसे कहती है कि अच्छा तुम मुझे एहसान जितला रहे हो, तो बहुत बदतमीज़ आदमी हो, मुझे आइंदा के बाद फ़ोन ना करना, बात ना करना। खैर इस तरह से ये होता है कि अदील और किरण में जो राब्ता ख़त्म हो जाता है, ठीक है। अब काफ़ी साल इस तरह से गुजर जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता इसके बेटे जवान हो जाते हैं, किरण उन बेटों की शादी हो जाती है और दोनों बेटे अपनी मर्ज़ी से शादी करते हैं। अब टाइम आस्ता आस्ता जैसे ही गुजरता है, तो जो किरण के बेटे हैं वो दोनों बहुत नाफरमान होते हैं, ठीक है। अपनी अपनी बीवियाँ लेते हैं, एक किसी और मुल्क चला जाता है, एक वहीं पे है। तो माँ से बिल्कुल अलहदा हो गए, ठीक है। माँ जब फ़ोन करके बेटों से बात करना चाहती है तो वो आगे से कहते हैं हमें क्यों डिस्टर्ब कर रही है, आप हमें डिस्टर्ब ना किया करें, वरना आप भी किसी से शादी कर लें ताकि आप किसी के साथ टाइम पास करें, हमारे साथ कम से कम हमें फ़ोन करके ना तंग किया करें। अब किरण को बहुत ज़्यादा दुख होता है, वो सोचती है कि मैंने इन बेटों के लिए अपने मियाँ से, इतने अच्छा हस्बैंड था, उससे बेवफाई की या उसे झूठ बोला, उसे धोखा दिया, तो ये बेटे तो मेरा बिल्कुल ख्याल नहीं कर रहे। फिर वो उसी तरह से पाकिस्तान आती है, अपने हस्बैंड को यानी कि अदनान को ढूंढती है लेकिन नहीं मिलता। फिर उसे पता चलता है कहीं से कि उसकी सास की भी डेथ हो चुकी है काफ़ी टाइम पहले और ननद की भी, और हस्बैंड का किसी को पता ही नहीं है, बहुत पता करती है। तो अब वो सिर्फ अपनी मतलब पब्लिक से यही कह रही है कि बस सब दुआ करें कि उसका हस्बैंड जहाँ पे भी है उसे मिल जाए, ताकि वो उससे माफ़ी मांग सके, वो बहुत शर्मिंदा है, ठीक है। और आप सब लोगों के लिए भी ये स्टोरी काफ़ी ज़्यादा मेरे ख्याल से मायने रखती है। इस तरह से मतलब आपको इस स्टोरी से लेसन लेना चाहिए कि आप लोग स्पेशली जो लड़कियां मैरिड है ना, तो प्लीज़ अपने बच्चों को अपने बाप के यानी कि अपने हस्बैंड के अगेंस्ट मत करें, क्योंकि जिनको आप अगेंस्ट करिए कल को इनकी शादी होके पता नहीं है कैसे निकलें कैसे ना, लेकिन एट द एंड आपका सहारा आपका हस्बैंड ही है। तो इसलिए कोशिश करें अपने अपनी औलाद की अच्छे से परवरिश करने की और उनको अपने बाप के अगेंस्ट बिल्कुल ना करें, ठीक है। आई होप आप सब लोगों को ये स्टोरी सही लगी होगी, और स्पेशल थैंक यू ये जो जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, ठीक है, लाइक करते हैं और कमेंट करते हैं। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़। तो यहाँ पे गाइस आप लोगों को मैं साथ साथ चीज़ें दिखा रही, कुकिंग का भी मैंने बीच में दिखाया आप लोगों को। मेरी साइड से अब आप लोगों को अल्लाह हाफिज़ है, और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।